यहाँ पे भी काम होने ही वाला है जो मैंने सोचा था। रूबी तू यहाँ पे? हाय। हाय, बट तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे क्योंकि ये जगह मेरी है और हम यहाँ पे जल्दी काम स्टार्ट करवाने वाले अपना। लेकिन ये जगह अभी बिकी नहीं है। बिकी नहीं है तो बिक जाएगी। बात तो But, चल ही रही है। अभी फाइनल रेट इसका डिसाइड नहीं हुआ था और मालिक से भी मिले नहीं थे ना। जिस जमीन पे हमारी नजर पड़ जाती है ना, वो चाहे बिकाऊ हो या ना हो, वो बिक ही जाती है। आप लोगों को पता है कि सोसाइटी के बैक साइड की जमीन है तो बहुत महंगा रेट इसका लग रहा है। हाँ पता है अच्छे से। लेकिन जिनको ये बेची जा रही है वो यहाँ पे शायद वृद्धाश्रम खुलवाना चाहते हैं। देखो जो भी बेच रहा हो जैसे भी बेच रहा हो खरीदने वाले के ऊपर है। वो यहाँ पे वृद्धाश्रम खुलवाए, स्कूल खुलवाए, हॉस्पिटल खुलवाए, एक्सवाइजेड कुछ भी खुलवाए। नहीं, एग्रीमेंट पे साइन होगा उसके बाद ही ये जमीन उनको दी जाएगी ताकि यहाँ पे वृद्धाश्रम ही बन सके। इस पवित्र स्थान पे और कुछ नहीं बन सकता क्योंकि जिनकी ये जमीन थी उनका सपना था यहाँ पे मंदिर बने या वृद्धाश्रम बने। ओ हेलो, खरीद हम रहे हैं, उसके बाद यहाँ के मालिक हम हो जाएंगे। हमारा जो मन करेगा, जैसे मन करेगा, जो मन बनवाना चाहेंगे हम वो बनवाएंगे। अब तुझसे पूछ के तो नहीं बनवाएंगे। इवन अगर एग्रीमेंट भी होता है तो 1 साल का ही होता है ना, उसके बाद तो हम रिन्यू करवा सकते हैं ना। नहीं, शायद तुम लोगों को नॉलेज नहीं है। जमीन जिस टर्म एंड कंडीशन पे बेची जाती है उसी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करके हमेशा चलाना पड़ता है। और ज्ञान की देवी, ये ज्ञान ना अपने पास रख, तुझे अपने पैसों से मतलब होना चाहिए, समझी? हाँ, मैंने तो बोले नहीं ये जमीन मेरी है। जिसकी भी हो। और जब वो इतना चपर चपर नहीं कर रहा है तो तू इतना चपर चपर क्यों कर रही है? नहीं, मैं तुमसे पूछ रही हूँ मत पूछो ना। कि क्या बनवाना चाहते हो। वाइन का ठेका खुलवाएंगे हम इधर। हे राम राम, उसके बाजू में एक क्लब खुलेगा और उसके बाजू में एक बार खुलेगा। यहाँ पे हम पूरी अय्याशी देंगे लोगों को। ये पीछे सोसाइटी देख रही है, यहाँ के जितने भी लोग हैं ना, इनको यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है रात के एंजॉयमेंट के लिए। हम लोग उनके लिए ऐसी व्यवस्था कर देंगे, सीधा बैल्कनी से कूद के जन्नत में आ जाएंगे। अच्छा हो गया। तुम लोगों का ये सपना ना सपना ही रह जाएगा। और रही बात, तुम किसी का भला मत करो कि उनको 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है या 40 किलोमीटर दूर। आप लोगों को पता है ये चीजें इतनी दूर क्यों बनती है, घर के आसपास क्यों नहीं बनती, और घर के सोसाइटी के आसपास वृद्धाश्रम या अच्छी चीजें मंदिर ये सब क्यों बनती है, पता है? हाँ पता है, क्योंकि उन चीजों पे कस्टम ड्यूटी लगा के सरकार उनसे ज्यादा पैसे ले सके, इसीलिए ये चीजें दूर बनती है। और ये वृद्धाश्रम, मंदिर वगैरह पास इसलिए बनते हैं ताकि लोगों को ऐसा लगे कि वो भगवान से डर रहे हैं और भगवान के आसपास है। अगर इतना ज्ञान है, इतने समझदार हो, तो मालिक को सच बताओ और वो तुम्हें ये जमीन देंगे ही नहीं। वो हमारे हाथ में है, हमें ये जमीन कैसे लेनी है। क्योंकि कोई भी जमीन हो, एक बार हमारी उस पर नजर पड़ जाए, चाहे वो कितने की भी हो, हम उसको लेके ही मानते हैं, या तो लीगल तरीके से या फिर इलीगल तरीके से। क्या बात है, बड़ा टोरा है तुम लोगों का, मैं तो डर गई। तू क्यों चल रही है इतना? तेरे को इतना डर क्यों लग रहा है और इतना खुश क्यों हो रही है तू? क्योंकि उस मालिक की जो दिल की बात है वो तुम लोगों को बता देती हूँ, मुझे तो पता है। तू बताएगी? तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारी बातें अपने सीनियर को बताएगी? हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थप्पड़ मारने की? ऐसे हुई। दोबारा करो। तुझसे ज्ञान तो मांगा नहीं था, बिना बात के किसी के मैटर में टांग अड़ाओगी तो ऐसे ही चोट तो लगनी है तुम्हें। जाओ यहाँ से, आउट। ओह, ओ, दोबारा ये कोशिश मत करियो। और ये चुटकी जिस हाथ से बजा रही है ना, उस हाथ को तोड़ के तेरे दूसरे हाथ में दे दूंगा, समझी? अभी आंखों से कम दिखाई देता होगा, और अगर आंखों में नोच के गोटियां खेली ना तो दिखना भी बंद हो जाएगा, समझा मिस्टर? निकल यहाँ से। सनग्लासेस बोलते हैं इन्हें। तुझे ज्यादा चल रही है ना? मम्मी, पिट की बेशरम हो रखी है छोड़ क्या? मुझे, डायन कहीं की। तू डायन। निकलो यहाँ से, अभी के अभी काम निकलो। करती इससे हूँ। पहले मैं सिक्योरिटी बुला के धक्के मार के तुम लोगों को निकलवाऊं अपनी जगह से। ये मेरी जगह है और अब मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं बेचना चाहती, क्योंकि मेरा यहाँ सपना था मेरे पापा का कि वृद्धाश्रम बनेगा। निकलवा। हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे मारने की? हाँ, सोचना भी मत, समझ में आई? वरना हाथ तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। ये जगह जहाँ तुम लोग पेट टिका के खड़े हो ना, ये मेरी है, मेरी, समझे? मत बोली जगह से। हो गई तेरी बकवास? हाँ हो गया। छोड़ जो मुझे। बोलना था बोल लिया। अगर तेरी जगह है तो कीमत बोल, डबल कीमत देने के लिए तैयार हूँ, ट्रिपल। थिंक ये कि मैं तुझे अंकिता पहले से जानती हूँ और इन दो नमूनों को नहीं, ठीक है? सेकंड थिंग ये कि ये जगह मेरी, लेकिन मुझे नहीं बेचनी। तुम 4 गुना कीमत भी दोगे तब भी नहीं बेचनी। यहाँ पे अगर कुछ बनेगा तो वो मंदिर है या वृद्धाश्रम, मैं उन्हीं के लाइन को बेचूंगी, तुम्हें नहीं। जाओ यहाँ से। जरा दिमाग पे जोर डाल और सोच, अगर इस जमीन में से अफीम की खेती हो रही हो और तू रंगे हाथ पकड़ी जाए, तो ये जमीन तो तेरी है ना, तो कैसी रहेगी तेरी लाइफ? हाँ, मेरे हिसाब से बेल नहीं होती इस केस में, तो जिंदगी भर तू जेल की चक्की पीसेगी। और फिर उसके बाद इस जमीन को कैसे अपने अंडर करना है वो वो मुझे हमें बहुत अच्छे अच्छी से तरीके से आता है। अच्छा,
क्या कह रहे थे? अफीम की खेती यहाँ करोगे? हाँ, और मैं नहीं मुझे करूँगा। फंसाओगे? वो तुम ही करोगी और तुम ही फंसोगी। अच्छा, हाँ जी मैडम, आपने बुलाया था क्या? बिल्कुल बुलाया था। क्या काम था? मुझे कंप्लेन करवानी है अच्छा, किसके खिलाफ करानी है बताओ? इन तीनों लोगों के खिलाफ। किस भी आप पे? तुम लोगों ने मुझे मारा पीटा, मेरे साथ वायलेंस किया और मेरी जमीन पर Proof? आकर धमकी दी मुझे। तुम लोग यहाँ पे इलीगल तरीके से कब्जा करना चाहते हो। हमने इलीगल तरीके से कब्जा किया तो नहीं, हम तो तुमसे सीधा अभी मुझे सरेआम धमकी दे रहे हैं कि खेती करूंगा अफीम की। कहने फंसोगे और तो? करने में बहुत फर्क है। धमकी देना एक गुनाह है, ये बात पता है? मैडम किसने दी आपको धमकी? मैं ढंग से बोल नहीं पाता हूँ, मैं धमकी दूंगा आपको। ओ हेलो, मेरे हाथ में जो फोन है ना, इसमें मैंने हिडन कैमरा ऑन कर रखा है विद वॉइस। हाँ, तो वॉइस भी आती है। सुनाओ तुम्हारी रिकॉर्डिंग तुम्हें कि तुमने मुझे किस तरीके से धमकी दी। मैं ऐसे ही अपना बिजनेस नहीं चलाती, हर तरीके का सबूत रखती हूँ। जहाँ पे कहीं सीसीटीवी कैमरास नहीं होते दूर दूर तक, मुझे पता है लोग पलट सकते हैं। और हाँ, एफआईआर के लिए थाने ले चलो इन तीनों को। चलो। तुमने क्या ही क्या है जो थाने ले जा रहे हो हमें? वो तो मैं बताऊंगी। मैडम, जो भी है आप थाने चलो, आप तीनों चलो और आप भी आ जाना मैडम। इस वही देश जो में- भी हो है बात कर लेंगे। इस देश में कोई भी ऐसा थाना नहीं बना जो 24 घंटे से ज्यादा मुझे जेल में रख सके। हाँ हाँ, देख लेती हूँ। तेरी अकड़ ना तोड़ी ना मैंने। मेरा नाम रूही पांडे नहीं है। चल, मैडम आप भी आ जाना। आ रही हूँ मैं। एक बार देख लूं, वीडियो बनी भी है। हाँ, थैंक गॉड। ये आइडिया कितना अच्छा है, मेरे भाई ने दिया था। इस कैमरे को पता नहीं चलता, स्क्रीन ऑफ कर कर भी सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है। बड़ी आइडिया। यहाँ पे ठेका खोलने वाले हैं और क्लब। अब बताती हूँ उनको क्लब थाने के अंदर। अब जेल में बंद रहेंगे ना, तब पता चलेगा। यहाँ पे तो सिर्फ मंदिर ही खुलेगा या फिर आश्रम।